आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। शीर्ष मीनार पर संचारित करने वाले एंटीना की ऊंचाई हमको 18 मीटर दे दी गई है तथा अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई 32 मीटर दी गई है। तो दृष्टि रेखीय विधा में संतोषजनक संचार के लिए उनके मध्य की अधिकतम दूरी क्या होगी वो हमको बताना है। ठीक है, हमारे पास पृथ्वी के त्रिज्या का मान दिया गया है 6.4 गुना 10 की घात में 6 मीटर ऐसा मात्रक में दे दी गई। ठीक, और विकल्प में बताया गया है कि अधिकतम दूरी उनके मध्य कितनी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए गणना करके हल करते हैं। ठीक, एच टी का मान दिया गया। एच टी क्या है? यहाँ पर एंटीना की ऊंचाई है जो कि संचरित करती है। संचरित कहने का अर्थ है कि ट्रांसमिट करती है, इस वजह से टी लिखा गया है। ठीक है, तो एच टी का मान हमको दिया गया है 18 मीटर। वैसे ही जो रिसीव करता है अभिग्राही एंटीना उसके लिए ऊंचाई एच आर से प्रदर्शित कर देंगे और उसका मान हमको प्रश्न में कितना दिया है? 32 मीटर दिया गया है। ठीक, उसके पश्चात कहा गया है कि अधिकतम दूरी निकालना है और यह दृष्टि रेखीय विधा में संतोषजनक संचार के लिए उपयोग में करना है अधिकतम दूरी का। तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी का मान निकालना है हमको अधिकतम, तो डी एम से प्रदर्शित कर देते हैं। दृष्टि रेखीय विधा के लिए है तो सूत्र ये हो जाता है वर्गमूल के अंदर में 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या गुना ऊंचाई किसका? टी का। संचरण जो हो रहा है जिससे वो वाले एंटीने की ऊंचाई की बात करते हैं। उसके साथ योग में लिख देते हैं दूसरे के लिए भी। ठीक, दूसरे के लिए परास क्या हो जाएगा? 2 गुना पृथ्वी की त्रिज्या गुना ऊंचाई किसका? अभिग्राही का, तो एच आर लिख देते हैं। ठीक, अब इन दोनों का मान रखते हैं, मतलब एच टी और एच आर का मान रखते हैं। आर का मान तो प्रश्न में ही दे दिया गया है 6.4 गुना 10 की घात 6। मान रख के हल करेंगे, गणना करेंगे। योग करने के पश्चात जो उत्तर आएगा वो डीएम का मान होगा अधिकतम। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 गुना आर का मान 6.4 गुना 10 की घात में 6 गुना एच का मान 18। ठीक, अब उसके पश्चात वैसे ही यहाँ क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक है, तो गुणे में 2 गुना में क्या आ जाएगा? 6.4 गुना 10 की घात में 6 गुना 32 आएगा। ठीक है, अब 6.4 को मैं 64 लिख दूं तो दोस्तों 8 गुना 8 64 होता है। ठीक है, 8 बाहर आ जाएगा, ला देते हैं 8 को बाहर और यहाँ से 6.4 को 64 किया तो 10 की घात 5 बचा। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है। ठीक, जो कि 6 का वर्गमूल होता है। तो 18 का 2 से गुना करेंगे 36 आएगा, बाहर 6 निकल जाएगा और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा? 10 की घात में 5। तो 10 की घात के 5 में 10 की घात की 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 10 की घात 2 बचेगा बाहर। ठीक है, और अंदर 10 अभी भी बचेगा, 10 की घात में 1 अथवा 10। ठीक है, यहाँ वैसे ही क्या कर सकते हैं? 64 में 8 बाहर निकाल दिए, 32 का 2 से गुना किया, फिर 64 आया, फिर 8 को बाहर निकाल दिया और अंदर बचा 10 की घात 5, जिसमें से 10 की घात 4 जो है वो 10 की घात 2 बन के बाहर निकल गया, वर्गमूल के अंदर 10 बचा है। ठीक है, अब हम योग करेंगे तो 6 8 48 होता है और 8 8 64 होता है। ठीक है, तो 48 धन 64 लिख सकते हैं यहाँ पर, 48 धन 64 और उसके साथ गुने में क्या आ जाएगा? बाहर में 10 की घात में 2 वर्गमूल 10। ठीक, जिसको हम आगे योग करें तो हमारा मान आता है 112 गुना 10 की घात में 2 गुना वर्गमूल 10। ठीक, अब इसको हम हल करें दोस्तों तो हमारा मान जो है वो लगभग कितना आएगा? 3541 मीटर लगभग। ठीक है, इसको हम किलोमीटर में लिखे क्योंकि विकल्प में हमको मान किलोमीटर में दे दिए गए हैं तो हमको 3 अंक दशमलव आगे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 35.4175 किलोमीटर में हमारा मान आ गया है अधिकतम दूरी का दोनों के बीच की। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न में हमको ज्ञात करना था, ज्ञात किए और मान जो है 35.4 आया है जो हमको अंतिम विकल्प में मिल रहा है 35। ठीक है, अतः विकल्प डी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।